तो आज का बेसिकली हमारा क्या है, हमारा हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि हम प्लेनेट को राशि वाइज कैसे उनके नेचर को हम जानेंगे। तो सबसे पहले जुपिटर को लेते हैं। तो जुपिटर का अपना बेसिक नेचर क्या है, सबसे पहले उस पर डिस्कस करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि वो किसी राशि में नहीं बैठा है। तो अगर वो किसी राशि में नहीं बैठा हुआ है, अकेला जुपिटर है, तो उसके क्या गुण हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि जुपिटर जो है पूरे प्लेनेटरी सिस्टम में सबसे बड़े हैं। हमारे पूरे सौर मंडल में जुपिटर का आकार ले लीजिए, वो सबसे बड़ा है। तो बड़ा है दैट मीन्स कि जुपिटर की नेचर क्या होगी, बड़ा करने की हो गई। तो जुपिटर क्या करेंगे, जहां भी जाएंगे जो कुछ भी करेंगे वो बड़ा ही करेंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गुड और बैड। इररेस्पेक्टिव ऑफ गुड और बैड। अभी हमने क्या बोला, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि वो किस राशि में बैठे हुए हैं। अभी हम उनके बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं कि किसी प्लेनेट, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, राहु का बेसिक नेचर है डिजायर को पैदा करना। जिस घर में बैठ गया उसके प्रति डिजायर पैदा करना उसका बेसिक नेचर है। केतु का बेसिक नेचर है कि जिम्मेदारी ना आए, मैं उस चीज को कट करता चला जाऊं। तो केतु का बेसिक नेचर होता है लेट इट गो करना, या उन चीजों से पीछा छुड़ाना, सेपरेशन कराना। केतु किसी चीज को बांध करके नहीं चलता है। और राहु जो होता है वो डिजायर लेकर के और पीछे भागने की कोशिश करता है। तो सेम वे आप इसको इस तरह से समझिएगा। अभी मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि जुपिटर का बेसिक नेचर क्या है। जुपिटर का बेसिक नेचर है कि वो बहुत बड़ा है, जहां भी जाएगा जहां बैठेगा वो बड़ा करने की सोचेगा, बड़ा करने का प्रयास करेगा, बड़ा करेगा। दूसरा, जुपिटर क्या है, जुपिटर नॉलेज है। नॉलेज होने का मतलब क्या हुआ कि जहां भी रहेंगे जुपिटर, उस घर से रिलेटेड या उस राशि से रिलेटेड उनके पास नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तीसरा, जुपिटर का और क्या काम है, बड़ा होना, नॉलेज लेना और गुरु की तरह बिहेव करना। ठीक है, जुपिटर का काम है गुरु बनना। आपकी कुंडली में जहां भी जुपिटर बैठे हैं, वो घर हो वो राशि हो, ऑटोमेटिकली आप बाय नेचर वहां के एट्रीब्यूट्स को देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु का काम होता है देना। जो भी नॉलेज होती है, क्योंकि गुरु नॉलेज है और उसको इम्पार्ट, एक नॉलेज होना पर उस नॉलेज को इम्पार्ट करना, वो गुरु का काम होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज होती है, किसी को गुरु से भी ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है, परंतु उस नॉलेज को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे नहीं पाते। वो किसका काम है, वो गुरु का काम है। तो दैट मीन्स कि वहां के एट्रीब्यूट को एक्सप्रेस करना, देना, बताना, और वो भी किसी सिस्टम में, सिस्टमेटिक वे में बताना, वो गुरु का काम। तो जुपिटर नॉलेज के साथ साथ उसको इम्पार्ट करने का काम, उसको देने का काम, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी जुपिटर करते हैं। और जुपिटर क्या करते हैं, डायरी रखी, पेन रखा, निकाल लो। जुपिटर क्या करेंगे, आप देखो जुपिटर को एक दिया माना गया है। हाँ, एक पेन भी। जो दिया होता है ना, तो दिया के पहले बारे में नीचे होगा, देखोगे वहां उसमें अंधेरा लगा होता है। होगा। जुपिटर के नीचे अंधेरा होता है और चारों तरफ वो रोशनी फैलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर जिस राशि में बैठते हैं वहां से अपने जिन जिन घरों को देखते हैं, जहां देखते हैं, और इवन आपकी उसके आसपास में भी रोशनी फैला देते हैं।
और जो व्यक्ति देने में इतना माहिर हो जाता है, तो आप देखोगे कि वो जहां से दे रहा होता है, उस घर से रिलेटेड लोगों में यह भावना आ जाती है कि हमारी तो परवाह ही नहीं हो रही है, हमारी तो टेकिंग केयर ही नहीं होती, ये तो बाहर का ही देखते हैं, इनको तो बाहर की पड़ी रहती है। तो जुपिटर का एक बेसिक नेचर ये भी है कि वो जहां बैठते हैं वहां के जो उस घर के या उस एनवायरनमेंट से संबंधित लोग हैं, उनसे संबंधित एक अंधेरे का काम करते हैं, क्योंकि जो दिए के नीचे अंधेरा होता है। मतलब जो नॉलेज, जो इम्पार्ट, जो मतलब बड़ापन का काम उनको करना चाहिए था, वो उससे रिलेटेड नहीं हो पाता है। तो दैट मीन्स कि एक कहावत है कि जुपिटर जहां बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। तो बेसिकली वो हानि नहीं करते हैं, वो चूंकि देते हैं तो उस घर से रिलेटेड इतना उठा लेते हैं, देने का काम उसी घर से करेंगे अल्टीमेटली जहां पर वो बैठे हुए हैं, क्योंकि बाय नेचर उस घर में वो नॉलेज लेकर के आए हैं बाय बर्थ। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी प्लेनेट उच्च का होता है, वो बाय बर्थ आपको थाली में चीजें सजा करके देता है कि ठीक है, आपको ये चीज आ गई, अब आप एंजॉय कीजिए। अब उसको कितना एंजॉय आप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नीच का वही प्लेनेट इस क्रैश से काम शुरू कराता है। तो अगर गुरु यहां पर कहीं भी उच्च के बैठ गए, तो उसका मेजर काम हो जाएगा कि मुझे अब तो मतलब आपके पास वो सब कुछ है, ज्ञान आपके पास है, और जिस घर से बैठे उसकी घर की तो नॉलेज आपको जबरदस्त है, मतलब आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं। आपको तो बाय नेचर वो ट्रेट आपको मिल गया है। जैसे ही आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी एज बढ़ती जाएगी, उस घर से रिलेटेड मुझे कैसे काम करना है आपको ऑलरेडी पता है, आपको बस पॉलिशिंग की जरूरत पड़ेगी। और जुपिटर क्या करते हैं? जुपिटर को 5 चीजें हमारी एस्ट्रोलॉजी में दी गई हैं। 5 चीजें क्या दी हैं? बच्चे होने का काम जुपिटर की जिम्मेदारी है। पराशर ज्योतिष में ये 5 काम हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी इन 5 समस्याएं आती हैं, तो आप सबसे पहले जुपिटर को उठा लीजिएगा कुंडली से। बच्चे होने का काम जुपिटर का है, बच्चा हो गया, उसकी एजुकेशन का काम जुपिटर का है। तीसरा, उसको जो अर्निंग करनी है उसका काम जुपिटर का है। उसका मतलब बच्चे का सर? क्या बोली पलाश? किसके सर? बच्चे का अर्निंग या देखो, जातक का अर्निंग? हाँ देखो, बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा तो हम कुंडली में क्या देखेंगे? पराशर कुंडली में जुपिटर को देखेंगे। ठीक है। ठीक है, अब बच्चा तो हो गया, मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूँ। अब उस बच्चे की अब किसी का क्वेश्चन आता है कि बच्चे की एजुकेशन सही नहीं जा रही है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, क्या करें? आप जुपिटर को देखिए। तीसरा, उसने पढ़ाई भी कर ली, अब पढ़ाई करने के बाद उसको अर्निंग करनी है, तब आप जुपिटर को देखिए। चौथा, अब शादी नहीं हो रही है, तो आप जुपिटर को देखेंगे। ठीक है, और पांचवा, हमको अगर इन जनरल किसी कंपटीशन में या मतलब किसी लाइफ के किसी एंगल पर हमको चैलेंजेस आ रहे हैं और उनसे क्या हम जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, देन अगेन हमें जुपिटर को देखना होगा। तो ये 5 कार्य जो हैं, ये पराशर ज्योतिष में जुपिटर को दिए गए। कंपटीशन मींस वो जो एजुकेशनल नहीं होता है या नहीं लॉटरी नहीं, वगैरह?
नहीं नहीं, एजुकेशन कंपटीशन नहीं, ये आप ऐसे मान के चलिए कि सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि इससे मैं कैसे कोप अप करूं, ओके, है ना। आपको सपोज करो कहीं आप फंस गए हैं, या आप कहीं मतलब किसी मुसीबत में आ गए हैं, तो किसी भी मुसीबत से उबारने का काम, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, किसी भी मुसीबत से निकालने का काम जुपिटर का है। ओके, फाइट अगेंस्ट चैलेंजेस। हाँ हाँ चाहे वो तो कोर्ट फिर वगैरह केस हो, हाँ जी। चाहे हाँ वो कोर्ट वगैरह का केस हो, कुछ भी चैलेंज। वो भी मतलब सबसे पहले हम इनमें जुपिटर को देखेंगे। तो लॉटरी वगैरह किस में आता है? नहीं, लॉटरी का इसमें नहीं देखेंगे। जुपिटर बेसिकली आप ये मान के चलिए एक सात्विक कर्म होते हैं, तो सात्विक कर्म जितने भी होते हैं वो जुपिटर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये तो आप जानते हैं कि जुपिटर जो थे कर्क राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है, उनकी अपनी दो राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि, मीन्स सेजिटेरियस एंड पाइसिस, ये भी आप जानते हैं। मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और उनकी धनु राशि जो होती है मूल त्रिकोण राशि होती है। ठीक है, तो ये चीजें जुपिटर को अब हम अप्लाई करके देखते हैं किसी एक की कुंडली में। कौन अपनी कुंडली देना चाहेगा? तुलिका जी आपके ले लेते हैं। प्रणाम दीपक जी। प्रणाम सुनील जी। अच्छा आप हैं। दीपक जी, आपने अभी बताई 5 चीजें जुपिटर की, जो जी 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 संतान देना, एजुकेशन, अर्निंग, विवाह और फेसिंग चैलेंजेस। जी जी तो सर जो ये किसी भी लग्न के लिए, मतलब ये नैसर्गिक ये गुण नैसर्गिक, बताए हैं इसके, हाँ ये नैसर्गिक हैं। फंक्शनल नहीं है। नहीं, ये नेचुरल है। मीन्स कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, हाँ। कोई भी राशि हो, हम्म। जुपिटर भले ही उच्च के हो, नीच के हो, मूल त्रिकोण में, स्व राशि में हो, या मित्र शत्रु राशि में हो। नहीं, जैसे तुला लग्न हमारा उदय जी का है, दोनों के लिए फंक्शनल मैलिफिक है ये। हाँ, परंतु बाई नेचर जो है वो उस पर भी आऊंगा मैं इसलिए मैंने कुंडली उठाई है। अभी मैं तुलिका जी की देख के फिर एक की ओर लेके, क्योंकि मैं कुंडली वाइज आपको उसको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं खाली शब्दों के हिसाब से आपको नहीं बताऊंगा। तो जैसे आपने जो क्वेश्चन रेज किया उस पर भी आऊंगा मैं, क्योंकि फंक्शनल मैलिफिक और अभी जो नेचुरल मैलिफिक का डिफरेंस क्या होता है वो भी हम इससे समझ जाएंगे। ठीक। तुलिका जी आपकी कुंडली है, हम्म, ठीक है। जी सर। देखिए अभी आप किसी और प्लेनेट को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कुंडली को एनालिसिस करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि बिल्कुल आंख के ना, पक्षी की आंख पर नजर गड़ाए रखिए बस। अब देखिए जुपिटर इनके कहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले देखिए 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो किसी भी प्लेनेट को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले घर और उसका एनवायरमेंट ये देखना पड़ेगा। तो यहां घर हमने क्या देखा कि इनके जो जुपिटर हैं वो 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो 11वें घर किसका होता है? सोशल का होता है। 11वें घर फ्रेंड्स का होता है। 11वें घर इनकम का होता है, ये हमने पढ़ा है। सोसाइटी, समाज, एनजीओ, इनकम, फ्रेंड्स, बड़ी बहन, ये सारी चीजों का घर जो होता है वो 11th हाउस होता है। अब जुपिटर इस घर में आ गए तो यानी कि यहां से ये चीजें अब उठाएंगे। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि जुपिटर का क्या बेसिक गुण है? उनका काम है कि मुझे इस 5वें घर का भला करना है। इनका काम, वो 7वें घर का, इनका काम है कि मुझे इस 3रे घर का भला करना है। इनका काम है मुझे इस 7वें घर का भला करना है।
तो यहां से जुपिटर उठाएंगे। अच्छा, किस एनवायरनमेंट में उठाएंगे? यहाँ मेष राशि आ गई, तो मेष राशि क्या है? मंगल की राशि, गर्म तत्व की राशि है, ठीक है जी। और ये चलायमान राशि है, मूवेबल साइन है। तो मूवेबल साइन में गुरु आ गए, तो बेसिक नेचर देखिए, गुरु जहां बैठते हैं वहां से चीजें उठाते हैं और वहां की हानि करते हैं, तो ये हमने पढ़ा। तो यहां से इन्होंने क्या किया, इस 11th घर की हानि शुरू कर दी इन्होंने बैठ करके, क्योंकि यहाँ की सारी चीजें एब्जॉर्ब कर ली इन्होंने, अपने अंदर ले ली सारी चीजें, और इस घर से रिलेटेड इन्होंने हानि। इसीलिए तुलिका जी, आपका बहुत बड़ा सर्कल नहीं होगा, फ्रेंड सर्कल आपका बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड जुपिटर जो सर्कल है, है पर उतना बड़ा नहीं है मतलब। हाँ हाँ फ्रेंड सर्कल होगा, क्योंकि पर यहाँ पर जो है जुपिटर 11th घर में बैठे। आपको अगर इनकम की अपॉर्चुनिटी दे भी दी जाए कि ये काम कर लीजिए, यहाँ से इनकम हो सकती है, आप उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, ठीक है। तीसरा, क्योंकि जुपिटर जो है यहाँ पर मेष राशि में है, मंगल और जुपिटर जो है यह मूवेबल साइन में है, तो ज्ञान लेने के लिए अगर आप, जैसे आप सपोज करो आप चाहते हो कि मैं कुछ एजुकेशन लेना चाहती हूँ, और आप सोचते हो कि मैं घर बैठ कर के ये मैक्सिमम एजुकेशन ले लूं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहता है कि जब तक आप अपने आप को मूव नहीं करेंगे, जब तक आप उठ करके गुरु के पास नहीं जाएंगे, जब तक आप गुरु से नहीं मिलेंगे, तब तक आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। चौथा, क्योंकि जुपिटर मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और उनके मित्र हैं, जुपिटर के मित्र मंगल हैं, ठीक है। तो जुपिटर के अंदर मंगल के भी गुण आ गए। मंगल के गुण कैसे आ गए कि पढ़ाई जैसे ही आपसे बात की नहीं, आपको गुस्सा आया नहीं। तो आपकी एजुकेशन लाइफ में क्या ऐसा रहा है कि आपको पढ़ने के टाइम पर थोड़ा सा पैनिक स्थिति रही हो? जब बर्डन पड़ता था, हाँ, ओवर हाँ। बर्डन पड़ता था, तब गुस्सा आ जाता था। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो आपको थोड़ा सा भी और बर्डन लगेगा ऐसे केसेस में, है ना। तो ये चीजें अभी यहाँ पर केतु बैठ के बहुत सारी चीजों को अलग कर रहे हैं, मैं उस केतु पर नहीं आ रहा हूँ अभी। हम खाली एक एक प्लेट में, इसलिए बोला कि आप बाकी प्लेट को भूल जाइए कि कोई प्लेट यहाँ पर बैठा हुआ। अब देखिए, जुपिटर ने यहाँ से चीजें उठाई, यहां से उठाने के बाद इसने कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करी? आप देखिए, इन्होंने 3rd हाउस को डिस्ट्रीब्यूशन किया, 5th हाउस को डिस्ट्रीब्यूशन किया और 7th हाउस को डिस्ट्रीब्यूशन किया। सर ये कैसे तो पता चल रहा है कि इसी हाउस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो मैंने दृष्टि बताई थी ना, जुपिटर की 5th, 7th और 9th दृष्टि होती है। तो यहां से देखिए पलाश, यहां से देखिए 11th में जुपिटर बैठे हैं, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 3rd हाउस आ गया। ओके सर। यहां से 6 7th यहाँ पर आ गया, 8 9 ये यहाँ पर आ गया। तो जुपिटर जो है जहां बैठते हैं, अपने वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। तो इन घरों के लिए मतलब जुपिटर जहां भी देखेंगे वहां पर अमृत वर्षा का काम उनका है। अमृत वर्षा क्यों बोलता हूं? उस घर में कितने भी पापी प्लेनेट क्यों ना बैठे हों, अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई, वो कहेंगे तुम लड़ लो, तुम्हें जितना लड़ना, अंत तो मैं ही करूंगा, ठीक। तो सूरज भी क्यों ना हो? हाँ, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है। ये आप सेंटेंस याद रखना, बहुत सारी चीजों में आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि जुपिटर की दृष्टि में अमृत है। और जुपिटर के साथ एक खास बात क्या होती है कि 7वीं दृष्टि तो सबको दी गई है, परंतु जिनको अलग दृष्टि दी गई है, जैसे उनको 5th और 9th दृष्टि दी गई है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। ये भी ध्यान, 7वीं दृष्टि से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दृष्टि 5th एंड 9th है।
मीन्स कि जो प्रिडिक्शन का काम हम 7वें के लिए करेंगे, वो प्रिडिक्शन से कई अच्छे गुने का काम हम 7वें और 9वीं दृष्टि से करेंगे। जैसे आप ये मान के चलिए, इनका मैं 9th, सबसे पहले 9th को लेता हूं। जुपिटर ने यहां से बैठ करके 9th दृष्टि से किसके घर को देखा? पति के घर को देखा। अभी ये भूल जाए कि हाँ ये प्लेनेट बैठे हुए हैं, उनको भूल जाइए कंप्लीटली। अभी आप खाली जुपिटर पर फोकस कीजिएगा बस। तो इन्होंने यहां पर क्या किया, जैसे ही एक तो जुपिटर चूंकि अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ पर गुरु जो है 9 नंबर, एक तो अपनी राशि को देख रहे हैं। तो ये इस तरह से मान के चलिए कि आप किसी फ्लैट में बैठे हैं और अपने ही घर को उसके वहां से सामने से देख रहे हैं, मतलब आप अपने उसकी बहुत अच्छी से देखभाल कर सकेंगे। साथ में चूंकि वो 9th स्पेशल एस्पेक्ट है और मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट है, तो उस केसेस में इसका सबसे ज्यादा भला करेंगे। किसका भला करेंगे? 7th हाउस का सबसे ज्यादा भला करेंगे। तो 7th हाउस कौन आ गया? मैं यहाँ पर पति को ले लेता हूँ, क्योंकि 7th हाउस के साथ यूनियन का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनर का होता है, पति का होता है। तो यहाँ पर पति को लेते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इनकी शादी होगी, 7वां घर का व्यक्ति होता है आफ्टर मैरिज, 7वां घर का व्यक्ति होता है आफ्टर स्टार्टिंग योर बिजनेस, 7वां घर का व्यक्ति होता है आफ्टर यूनियन। तो इन सब चीजों से 7वां घर जब एक्टिव होता है, तो उस केसेस में आप देखोगे कि जुपिटर जो है 9th दृष्टि से सबसे ज्यादा भला इन्होंने अपने पति के लिए किया। और पति का, जहां तक मैं तुलिका जी को जानता भी हूं और इनकी कुंडली देखी भी है, इनके हस्बैंड ने जॉब छोड़ करके बहुत बड़े बिजनेस की तरफ कदम रखा और वो धीरे 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 करते एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। आज कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं। ऐसा आफ्टर मैरिज हुआ? आफ्टर मैरिज हुआ। तुलिका जी आप बताइए, मतलब मैं बता रहा हूँ तो ये ऐसे आपकी कृपा है सर। नहीं तो यहाँ पर जुपिटर की जो है ये दृष्टि 7th पर आई। तो 7th की मैंने बोला ना कि 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि और आपकी 9वीं दृष्टि में सबसे बेस्ट 9th दृष्टि होती है। इसलिए मैंने 9th को सबसे पहले पकड़ा कि इन्होंने 9th के लिए सबसे शुभ काम करने शुरू कर दिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी कुंडली, तुलिका जी की कुंडली ये कहती है कि ये पति के प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, सब चीजों से बचाने। मैंने क्या बोलता, लाइफ में कोई भी चैलेंज आ जाए, जब तक तुलिका जी अपने हस्बैंड के साथ हैं, तब तक इनके पति के प्रति कोई भी चैलेंज आ जाए, वहां के लिए सब शुभता होना निश्चित है। और अभी ये गुस्सा होकर के, नाराज होकर के कहने नहीं आप ही संभालो, मैं नहीं कर रही है, तो पति के लिए यहाँ पर खराब होना शुरू हो जाए। पर वो होगा नहीं, वो इस तरह की नेचर इनकी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जुपिटर की 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि जब यहाँ पड़ जाती है, मैं कहता हूं कि आपके 7th हाउस में केतु बैठे हों, सूर्य बैठे हों, इस 7th घर से रिलेटेड बहुत डिस्टर्बेंस आ रही हो, तलाक की नौबत आ रही हो, आपकी जुपिटर की 9th दृष्टि अगर 7th में पड़ गई, आप भूल जाइए, प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि तलाक होगा। क्योंकि इनके अंदर बाय नेचर वो गुण लेकर के आ गए कि मुझे उस स्टेप पर जाना नहीं है। ठीक है। तो जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर का कोई महत्व रहता है या दृष्टि का महत्व ज्यादा होता है? दृष्टि का महत्व ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंस उसकी एस्पेक्ट्स की ज्यादा है। लेकिन जहाँ प्लेसमेंट है वो तो पूरा सेक्रीफाइस किया ना इन्होंने। हाँ, क्योंकि जहां पर बैठे हैं वहां का तो सेक्रीफाइस लेकर के चले। जैसे अगर मैं क्यों जुपिटर को यहाँ ऐसे बता, आप ये मान के चलिए, मुझे अगर आपके पिछले जन्म की कुंडली बनानी हो, अगर मुझे आपके पिछले जन्म की कुंडली बनानी हो तो कैसे बनेगी? जुपिटर जो होता है वो कौन होता है? जीव होता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, इसको आपको क्यों मैं ये बोल रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक आपको समझ में आएगा।
जुपिटर क्या होता है? जुपिटर जीव है। तो जीव मतलब आप पैदा हो गए, इसलिए जुपिटर आपका यहां पर आ गया। ये जुपिटर कहां से आया? जब आपकी या किसी भी व्यक्ति की उस शरीर के प्रति कर्म पूरे हो जाते हैं, वो आत्मा निकलती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो छूटना कहां से होता है? 12वें घर से होता है। ठीक है, अब जुपिटर को आप यहां रख दीजिए, क्योंकि इस जुपिटर, ये जीव है, इससे पीछे का घर जो होता है वो उसका 12वां घर हो गया। मीन्स जीव का 12वां घर, जीव का लोस। भाई यहां से लोस हुआ तभी तो यहां पहुंचे। तो जुपिटर को अगर हम यहां रख देते हैं अपने से इसके जस्ट पीछे से, तो ये आपके पिछले जन्म का, पिछले उसका आपका जुपिटर बन जाएगा। तो पिछले जन्म में इन्होंने क्या किया? पिछले जन्म में ये मीन राशि के जुपिटर थे। तो जीव जो है यहां से होकर के यहां गया, फिर यहां से होकर के यहां जाएगा, फिर यहां से होकर यहां जाएगा। जीव ऐसे ऐसे गुजर करता रहता है। अब यहां पर जो जुपिटर मीन राशि के थे, तो अपनी ही राशि में विद्यमान थे वो, पाइसिस में। तो जुपिटर जिस चीज में बैठते हैं वहां की हानि करते हैं। पाइसिस किस चीज की नेचर? पाइसिस की नेचर क्या होती है? जल तत्व, ड्वेल साइन। ठीक है, तो उन्होंने वो सारे गुण लेकर के, चूंकि ये भी मान चलिए कि जो जिस नेचर का होता है, पाइसिस में है, जल तत्व है, अगला आपको अग्नि तत्व मिलेगा, उसके बाद आपको पृथ्वी तत्व मिलेगा, इसके बाद आपको वायु तत्व मिलेगा। क्योंकि जीव वो भोग चुका होता है, तो जीव धीरे धीरे मोक्ष की तरफ जाता है। जैसे पांचों तत्व से होकर के वह जीव निकलेगा। जैसे आप बोलते हैं भय गए वान, भय से भूमि, गै से गगन, वैसे वायु, आ से आग, न से नीर पानी। भूमि क्या है? स्थिर है, स्टेबल साइन। गै से गगन, वायु साइन। ये सीक्वेंस चलता है। आप पृथ्वी तत्व से वायु तत्व की तरफ जाएंगे, वायु तत्व से आप अग्नि की तरफ जाएंगे, अग्नि से आप वो जल तत्व की जाए, जल से अग्नि की तरफ जाएंगे। इस तरह से चक्र चलता रहता है। चलिए हम थोड़ा डिस्टर्ब अलग टॉपिक पर चले गए थे पिछले जन्म पे। सर ये जुपिटर के लिए ही एप्लीकेबल है ना सर? जो ये जुपिटर चूंकि जीव होता है ना, तो इसलिए जुपिटर के लिए एप्लीकेबल है। ओके। हाँ जी, दीपक जी, एक क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने बताया ना कि जुपिटर 11th हाउस में बैठा है तो सोशल सर्कल में थोड़ी कमी कर दी, जी, तो ये क्या 11th के ही एट्रीब्यूट वहां पे देगा जहां जहां दृष्टियां जा रही है, कि जिस घर में दृष्टि जा रही है उसका बढ़ावा करेगा? देखिए जुपिटर को ऐसे मान के चलिए कि जुपिटर को देने के लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो उन्होंने जुपिटर ने 11th के एस्पेक्ट्स यहाँ से उठाए, ध्यान की कि जुपिटर के अंदर किस किस के गुण हैं। इनके अंदर सोशल के गुण हैं, इनके अंदर इनकम के गुण हैं, इन मतलब ये गुण ऑलरेडी ये पिछले जन्म से लेकर के आई हैं, इसलिए इनको इस जन्म में उस चीज की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो वो अब अगर हम इनको बोले कि आप ना 20-25 फ्रेंड बना लो, हाँ, ये नहीं बना पाएंगे। अच्छा, ओके। क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले जन्म से इतने सब कुछ फ्रेंड सर्किल से जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है या जो उनसे इच्छा होती है, वो सारी चीजें कर चुके हैं। वो सेटिस्फाइड है, इसलिए वो वाले एट्रीब्यूट में बस कमी आ जाएगी, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे वो वाले हाँ, एट्रीब्यूट। जी जी जी, क्योंकि इसीलिए कहते हैं जुपिटर जहाँ बैठती है, जिसलिए अगर कोई बैठते हैं। बिजनेस कर रहा है तो फिर वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है एक पर्सन? हाँ जी, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसका जुपिटर 11th हाउस में, तो उसको लाइफ टाइम प्रॉफिट ही नहीं होगा।
नहीं, यहाँ नहीं की बात, जैसे हमने क्या बोला, मैंने बोला कि आप बहुत बड़े उस पर जाकर के प्रॉफिट वो फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाएंगे, पर इनके क्या फ्रेंड सर्कल नहीं है? नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट भी है ना, गेन भी तो यहीं पर से है ना। तो वो भी हाँ, कम Gain होगा मगर उतना नहीं होगा। यस, हम्म, होगा पर उतना नहीं होगा। तो फिर लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, तो वो काम कैसे करेंगे? नहीं नहीं हम खाली एक ही, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं कि उसके साथ में शनि उच्च के बैठे हों, वहां पर राहु बैठे हों, वहां पर और कोई प्लेनेट बैठे हों। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक प्लेनेट को उठाइए, उसको देखिए, उसके कहां पर जाकर के वो क्या काम करता है। जब आप सारे प्लेनेट पढ़ जाएंगे, फिर जब कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। सर और एक एग्जांपल लेंगे? हाँ ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब किसका लें बताइए? सुनील जी आपका ले लें। सुनील जी शायद नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ जी ये आपका चार्ट है? जी जी, मेरा चार्ट। अच्छा, नहीं आपके में चूंकि रेट्रो है, थोड़ा सा वो चेंजेस हो जाए, पर आप ये मान के चलते हैं रेट्रो नहीं है, ठीक है। अभी सब ये मान के चलिए कि जुपिटर 5th हाउस में बैठे हुए हैं, पर ये रेट्रो नहीं है, क्योंकि ये रेट्रो जब भी हो जाता है कोई प्लेट, वो अपने पीछे वाले के ज्यादा रिजल्ट देता है, उस वाले के रिजल्ट कम देता है जिसमें बैठा होता है। तो रेट्रो का जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, इसलिए अभी उसके हम बाद में आते हैं। पर हम ये मान के चलते हैं कि जुपिटर यहाँ पर बैठे हुए, तो सब इसके 9th एस्पेक्ट देखिए कहाँ पर पड़ी हुई है। सबसे पहले लगन पर पड़ी हुई है। तो लगन पर पढ़ने से क्या हुआ? लगन को हम क्या बोलते हैं? जनरल हेल्थ बोलते हैं, हम उसकी पर्सनैलिटी बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर ने सबसे ज्यादा बेनिफिट देने का काम किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी, कोई बीमारी भी होगी, कोई दिक्कत भी होगी, घबराना नहीं, मैं बैठा हूं, अंत भला करूंगा मैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला था कि कोई भी, जैसे लगन में ही मैक्सिमम खराब प्लेनेट ही क्यों ना बैठे होते इनके, तो भी जाकर के जुपिटर यहाँ ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं हूं। आपके हेल्थ में अगर ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके कोई मरकरी आपको नर्वस सिस्टम की दिक्कत दे रहा है, छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं, मैं देख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ इनके लगन, इनके लिए जब सबसे अच्छी बात होती है कि लगन पर दृष्टि पड़ना। लगन तो आप ही हैं, वो पर्सनैलिटी है, वो व्यक्ति खुद है। जब उसके ऊपर ही जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के प्रति कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा अपने सामने खड़े पाएंगे, क्योंकि 9th कालपुरुष की कुंडली में 9th जो होता है वो ईश्वर कृपा का होता है, और उनकी 9th दृष्टि ईश्वर कृपा कहां पर आ गई है? पूरे लगन पर आ गई। अच्छा, अब देखिए आप जुपिटर किस राशि में बैठे हुए हैं? कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब कुंभ तो उनकी शत्रु राशि है। अब दिक्कत की प्रॉब्लम क्या हो गई कि जीव तो चाहता है, जीव चाहता है कि मैं यार पढ़ाऊं, मैं यार ये ज्यादा मेहनत ना कर, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है कि जो आपने अपने जीवन में 20-25 साल तक नॉलेज ले ली, उसके 50-60-70 साल तक वो उस नॉलेज को इम्पार्ट करता है, पढ़ता रहे, देता रहे, लोगों कर दे, उसके लिए शारीरिक कर्म नहीं करना पड़े। पर यहाँ शनि की राशि में आते ही एनवायरमेंट के वशीभूत होकर के जीव को ना चाहते हुए भी कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि शनि कहते हैं कर्म करो। सर, क्योंकि वो एनवायरमेंट, वो शनि के घर पहुंच गए ना। अब आप जिसके घर पहुंचे, उसने जैसा खाना बना रखा है, आपको वैसे ही खाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा कि आप सोफे पे सो जाओ, आपको सोफे पे सोना है। आपको बेड पे सोने की आदत है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जिस एनवायरमेंट में चला गया, तो नेचुरल गुण जो उनका था जुपिटर का,
वहां से उस जुपिटर ने कहा कि जुपिटर कह रहा है कि मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा ये कर लेता हूँ। शनि कहा नहीं, काम तो करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति अगर मन मार कर भी सोचे कि यार अब तो काम नहीं करना, वो कहीं ना कहीं से आपको काम में उलझा देंगे। आप काम छोड़ के देखिए, आपके पास 3 गुना काम पहले से मिलेगा। आप ये सोचे कि मैं इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट जाऊं तो यहाँ कम काम है, आप देखोगे वहां तो उससे दुगना काम मिला आपको। तो चूंकि जुपिटर जो है वो शनि की राशि में, कुंभ राशि में पहुंच गए। सर भाव के हिसाब से कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, पंचम भाव में बैठा है। हाँ, पंचम पर आते हैं। देखिए, तो 5वें घर के चूंकि रेट्रो है इसलिए मैंने बोला यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं करेंगे। 30% इम्पैक्ट यहाँ पर करेंगे और 70% ये 4th हाउस को करेंगे, क्योंकि जुपिटर रेट्रो होता है। परंतु हम ये मान के चलते हैं यहाँ रेट्रो नहीं है। तो 5वें घर में जब कुंभ राशि में जुपिटर होते हैं तो 5वां घर किसका होता है? 5वां घर होता है बच्चों का, बच्चों, एजुकेशन का, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का। तो यहाँ पर हाँ, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर रेट्रो नहीं होते जुपिटर, बच्चे होने में डिले होना, क्योंकि जुपिटर खुद बच्चे के कारक है, खुद बच्चे के घर में बैठे हुए हैं, परंतु एनवायरमेंट शनि का है। सर अगर शनि ना होके राहु होता तो? अभी हम जुपिटर पढ़ रहे हैं क्लास। हाँ तो सर मतलब शनि ना होके राहु के घर पे बैठते तो नहीं, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। अच्छा ठीक। ये रेट्रो होने की वजह से ये इफेक्ट आया नहीं। हाँ, बच्चे मेरे बहुत टाइम से हो गए। हाँ, रेट्रो होने से वो इफेक्ट नहीं आया। ठीक है। तो 5वें घर के आप देखोगे कि जुपिटर जो है 5th हाउस में बैठ करके उन चीजों के प्रति, अब चूंकि यहाँ पर जुपिटर का एक साथ और मिल जाता है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेशन का घर है और वहां जुपिटर ऑलरेडी हैं, परंतु वो शनि के घर में है तो ओनली डिले का काम करेंगे। जुपिटर एजुकेशन को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जुपिटर खुद एजुकेशन के कारक बनते हैं और खुद एजुकेशन के घर में बैठे हैं। जुपिटर वहीं खराब होंगे जहां पर वो कारक भी उसके नहीं है, राशि भी उसकी नहीं है, तब जाकर के वो प्रॉब्लम करेंगे, तब उनके लिए वो घर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वहां पर सिर्फ डिले करेंगे, इतना ही बोलेंगे बस। बस डिले करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि उनको 2 सपोर्टिंग सिस्टम मिल गए, एक तो उनका कारक खुद का और उनका घर खुद का। उच्च के भी हो गए वहां पे वो। नहीं, उच्च के नहीं जुपिटर होते। 10th राशि में तो नीच का हो गए। नहीं, वो मकर में नीच के होते हैं। हम अभी कुंभ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पर एक्वेरियस। वो 4th हाउस में आएंगे तो वो नीच के माने हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, 4th हाउस में वो नीच के होते हैं। तो 5th हाउस में यहाँ पर हमको ऐसे स्टडी करना है। नवांश में नीच के हैं सर? नवांश में, वो नवांश में पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, नहीं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको भी नॉलेज नहीं है नवांश की। दीपक जी, यहाँ पे आपने बोला क्योंकि एजुकेशन के कारक भी वो खुद है, इसलिए वो कारक खराब नहीं हुआ, ना, बस शनि की वजह से डिले आया, ऐसे हम देख। यस यस, शनि कुंभ राशि के जो भी तत्व हैं वो उन्होंने जुपिटर को प्रदान कर दिए। कि अच्छा, आप ऐसे मान के चलिए कि जब तक एजुकेशन के में पढ़ाई नहीं करें, मतलब मेहनत नहीं करेंगे। एक होता है ना कि सपोज करो यहाँ जुपिटर जो होते हैं वो 9 में बैठे होते हैं, धन सजिटेरियस में, या पाइसिस में बैठे होते सपोज करो, तो क्या हुआ, घर भी उनका, कारक भी उनका, बैठे भी अपनी जगह पर हैं। हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, भैया एजुकेशन बहुत अच्छी जाने वाली है। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। बहुत मेहनत कराई साहब इन्होंने। हाँ, मेहनत, क्योंकि जुपिटर जो है ना 11th में, वो जिस घर में बैठ गए उससे प्रति मेहनत कराने का काम इन्होंने करा दिया। जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सॉरी पहले मिस कर गई हूँ क्लासेस, पर आज भी जैसे तैसे ज्वाइन कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है रियली। ऐसा कहानी सुना के समझाया कभी भूल ही नहीं सकता। थैंक यू।
अच्छा, अब मैं एक की और चार्ट लूंगा, फिर उसके बाद हम शनि पर आएंगे। बताइए हम किसका लें? सर मेरा एक बार देखिए पलाश। ठीक है, अब देखिए पलाश, अभी आप सूर्य राहु को यहाँ से हटा दीजिए। अभी आप सूर्य राहु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके एट्रीब्यूट्स के कारण डिफरेंट चीज हो जाएगी। अब जुपिटर 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं, तो जुपिटर आपके कब एक्टिव होंगे? आफ्टर मैरिज। तो यानी कि जुपिटर जो है आपके लिए, जो कि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और शादी के कारक भी बनते हैं जुपिटर। हाँ। तो तीनों चीजें फेवरेबल होने से कारण से वाइफ बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, अभी सूर्य और राहु को मत अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। अगर ऐसा व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। और यहां से देखिए, चूंकि इसने अपने घर को खराब नहीं किया है, यहां से इनकम पर दृष्टि डल गई, तो बिजनेस करने से इनकम बहुत अच्छा, और वो भी दृष्टि उच्च की दृष्टि हुई 4 नंबर पर। और जुपिटर की दृष्टि तीसरे घर पर भी पड़ गई है। तो ये क्या बोलता है? ये कहता है कि आप एफर्ट्स को जो भी करोगे, आपके एफर्ट्स को बहुत स्मूथली लेके आ जाऊंगा मैं, क्योंकि जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट्स का काम है वो उन चीजों को स्मूथली फंक्शनलाइज कर देता है जिन जिन घरों पर वो दृष्टि डालता है। जैसे तीसरा घर क्या होता है? मेहनत का, जुनून का, कठोर परिश्रम का। और वहां पर जुपिटर की दृष्टि पड़ गई। वो कहेगा परिश्रम तो करो, परंतु जो कठिन परिश्रम की मैं कहता हूँ, जिनको मैं गधे की तोड़ लगाता हूँ, वो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। अच्छा। अभी मैं इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ शनि को, सूर्य को, राहु को। आप बाकी प्लेनेट को इग्नोर करना, ये प्रेडिक्शन तब की है। सर उसने अपने घर को कैसे खराब नहीं किया इस केस में? मैंने क्या बोला था कि घर को तब खराब करेगा अगर वो अपनी राशि में नहीं है। तो यहाँ पर वो अपनी राशि में है। और मित्र राशि में भी खराब करेगा? मित्र राशि में 50% खराब करेगा। शत्रु राशि में ज्यादा, मतलब शत्रु राशि में तो शत्रु अपने हिसाब से चलाएगा उसको। अगर यहाँ उच्च का बैठा है तो? अगर उच्च का बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि अगर सपोज करो यहाँ प्लेनेट उच्च का बैठा होता, ये जुपिटर ही 4 नंबर में कैंसर में यहाँ पर बैठा है, तो इस केसेस में हम ये कहते हैं कि इनके अंदर बिजनेस के गुण ये पिछले जन्म से लेकर के ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर ये थाली में सजे सजाए चीजें लेके आए हैं। इनकी पत्नी भी उच्च की मिलती, बहुत अच्छी शालीन, मतलब वो इस घर से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट हैं वो थाली में सजा करके इनके सामने आते हैं। तो ऐसे केस में भी ये खराब नहीं होता? नहीं। और दीपक जी, फ्रेंडली राशि में 50% खराब रिजल्ट देगा, ऐसा बोल 50% देगा खराब रिजल्ट, 50% वो अच्छे देगा। उस घर के एट्रीब्यूट्स 50% खराब हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ, 50% ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जुपिटर के बारे में, जुपिटर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो उस पर डिस्कस करें, फिर हम सैटर्न की तरफ चलते हैं। तो इसकी बेस्ट दृष्टि 9th मानी जाती है जुपिटर हाँ, की। देखिए इसकी जो दृष्टि, कॉमन दृष्टि 7 सबकी है, और जो भी प्लेनेट को जो राशियां एक्स्ट्रा दी गई हैं, उन एक्स्ट्रा में उनकी जो भी 2 पावर है उनको एक्स्ट्रा पावर दी गई है, परंतु उनकी जो हायर नंबर की वो दृष्टि होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे शनि के केस में 3 and 10, तो 10th जो है वो ज्यादा पावरफुल है rather than 3rd। तो ये दृष्टि और एस्पेक्ट में भी लाइक दशा भी उसमें इन्वॉल्व होती है कि वो अलग से दें? नहीं, दशा पर भी आए नहीं अभी, तो जब तक हम बेस समझ लेंगे फिर हम दशा पर आएंगे कि ये कब काम करेंगी।
क्योंकि कैसे जुपिटर करेगी? में जुपिटर की दशा आएगी तो वो उसके इफेक्ट बढ़ा देगी। देखो दशा में हम ये इस टॉपिक को लेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज होंगे, क्योंकि दशा का पैटर्न कैसे करता है। बहुत सारे ये आपने सुना होगा कि जब तक ये दशा नहीं तो वो काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। हर प्लेनेट बैकग्राउंड में काम करता ही रहता है। अच्छा। मेजर रोल जो होता है वो दशा में आता है। मान लो सपोज करो कि अगर आप देखो कि मैं कहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि बस जब दशा आएगी वो तभी काम करेगा। अगर जुपिटर उच्च का है और उसकी दशा तब आ रही है जब आप 40 साल के हो रहे हैं, परंतु क्या आपने देखा नहीं कि जब से वो उससे पहले भी वो आप अगर उच्च का है तो आपके लिए गुरु बहुत अच्छे मिले होंगे, है ना, और आपके लिए समस्याओं का निदान आसानी से होता रहा होगा। आपको आपके लाइफ में जितने भी जो भी चीज चाहिए होती है उसके लिए मार्ग ऑलरेडी डिफाइंड वे में आपके सामने मिला होगा। तो बैकग्राउंड में तो प्लेनेट काम करते रहते हैं। सेम वे नीच का प्लेनेट हर हर पग पर आपको उससे मेहनत करवाएगा, स्क्रैच से काम कराएगा ही कराएगा, वो उसकी दशा आए या नहीं आए। हाँ, जब दशा आ जाती है तब फुल फ्लैज में आकर के आपके सामने चीज आती है, हिडन रूप में तब नहीं होता। ओके। वो हम उसमें आएंगे जब हम दशा पढ़ेंगे। चलिए अब हम सैटर्न पर आते हैं। सैटर्न के केसेस में आप देखिए कि सैटर्न के बेसिक गुण देखिए क्या है। सैटर्न का काम है, सबसे बेसिक जो काम है वो है डिले का। 3 दिन के काम को 13 दिन में कराने का काम शनि महाराज का है। वो जहां बैठ जाए वहां का भी और जहां देख लें वहां का भी डिले का काम है शनि महाराज। इसको आप हर एंगल पर लगा करके देखेंगे। शादी के घर को देख लिया, शादी डिले होगी। बच्चे के घर को देख लिया, बच्चा होने में डिले होगा। एजुकेशन को देख लिया, एजुकेशन में डिले होगी। ठीक है, क्योंकि शनि क्या होते हैं, वो स्थिर हैं। वैसे तो मूवेबल हैं परंतु स्थिर हमें नजर आते हैं क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पर हैं, इतनी दूरी पर हैं हमारे प्लेनेट से कि वो 30 डिग्री को कवर करने में 2.5 साल लेते हैं। तो सबसे बेसिक जो उनका नेचर है वो है कि वो डिले कराने का काम शनि का है। अच्छा, इसके देखो जो मैं गुण बता रहा हूं उनको एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। मान लो कि आपके पास कोई कुंडली आती है और आपने देखा कि किस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड कोई समस्या है और वहां पर शनि प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं, और आप बोलोगे नहीं ये उपाय कर लो, ये जल्दी हो जाएगा, ये कर लो, नहीं, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि जैसे आप हमेशा याद रखना कि आपके पास सपोज करो कुंडली आती है शादी के लिए, शनि की तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि अगर 7वें घर पर पड़ गई है, इसको नोट करके रख लेना अपनी डायरी में। 28 साल से पहले आप शादी भी रिकमेंड नहीं करेंगे उसको। वो कितना भी कह दे कि हम तो नहीं जी अगले साल, ये तो 24 का हो गया है, 25 का हो गया, 26 का हो गया, अब तो ये, उसमें वो इमेच्योरिटी है उससे डील करने के लिए, लड़की से लड़के के प्रति, लड़के को लड़की के प्रति। और मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है कि ऐसे केसेस में जबरदस्ती शादी होने पर 28 तारीख वो तलाक हो जाता है, फिर दोबारा उसकी शादी होती है, अनलेस अनटिल जुपिटर की दृष्टि ना पड़ो, ये भी ध्यान रखिएगा। पर मैं शनि को लेकर रहा हूं अभी इसमें। तो शनि का काम डिले का है, और डिले कितना डिले ये भी हमको पता होना चाहिए। तो शादी के केसेस में लिखेंगे 28 साल, 27 क्रॉस होने के बाद 28वां लग जाए या 28वां क्रॉस हो जाए तभी आप शादी के लिए किसी को रिकमेंड करेंगे। अच्छा, तो शनि तो डिले का काम करते हैं। शनि का बेसिक दूसरा गुण क्या है कि वो जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। ये उनका बहुत ही अच्छा गुण है और बहुत खराब भी है। अब शनि जहां भी बैठ जाए उसकी वृद्धि करने के लिए अच्छा क्यों और खराब क्यों है। बिजनेस के घर में बैठ जाएं तो बिजनेस की वृद्धि कर देंगे, परंतु वहीं पर वो वाइफ की वृद्धि नहीं करेंगे क्या, क्योंकि वो तो वाइफ का भी है, पत्नी का भी है, पति का भी है।
तो यहाँ पर हमें ये सब चीजों को भी गणना करनी पड़ेगी कि कहाँ पर बैठकर शनि धन के क्षेत्र में बैठ जाएं, धन की भी वृद्धि करेंगे, कुटुंब की भी वृद्धि करेंगे। परंतु दूसरा घर किसका होता है? वाणी का भी होता है। तो शनि क्या कटुता नहीं लेके आएंगे वाणी में? अपना बेसिक नेचर तो डालेंगे ना उसमें। हाँ तुलिका जी। सर अगर जैसे मेरा शनि रेट्रो है, लगन में बैठेगा बिल्कुल, है ना, सेकंड भाव में, तो लगन में बैठ गया, तो फिर अभी मैं कुछ नहीं एग्जाम्पल करना। लूंगा तो मैं एक एक करके भी आपको बता दूंगा। अभी शनि के गुण समझ लीजिए बेसिकली क्या है। सबसे पहले उनका डिले का काम है। हम्म, दूसरा उनका बेसिक काम क्या है कि वो जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। मतलब अगर 8वें में बैठे हैं तो आयु की वृद्धि करेंगे। आयु की वृद्धि करेंगे, मतलब आपके मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए कितने भी एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, व्यक्ति 80 साल क्रॉस करेगा ही करेगा। तो क्या वो 8th हाउस के बुरे एस्पेक्ट्स की भी वृद्धि करेंगे? यहाँ पर शनि चूंकि ऑलरेडी पहले से ही बुरे हैं, ठीक है, और हम 8 हाउस को ना हम मृत्यु का घर नहीं लेते, हम आयु का घर लेते हैं। नहीं मतलब पीड़ा भी है ना, वहां से स्ट्रेस भी है, तो उसमें भी वृद्धि हो जाएगी क्या? हाँ तो 8वें बार घर बार से। ट्रांसफॉर्मेशन हाँ कराएगा, हैं जी। ऑफन ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है ना। अ, देखो तो उस पे मैं आप एक एक करके आता हूँ। पहले आपका क्वेश्चन था कि 8वें घर से रिलेटेड क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे? ट्रांसफॉर्मेशन में डिले कराएंगे, ओके, ठीक है। तो डिले कराने का काम वहां पर शनि का है। आयु की वृद्धि कराएंगे, या ये कह लीजिए मृत्यु का डिले कराएंगे, ओके। ठीक है। तो शनि बैठ करके वहां पर ये करेंगे। और और स्ट्रेस को क्या करेंगे? स्ट्रेस और एंजाइटी और पीड़ा को? अगर वहां पर शनि बैठे हैं तो आपके लिए इन चीजों की वृद्धि भी करेंगे वो। तो ऐसे 6th हाउस से बीमारी भी बढ़ा देंगे? 6th हाउस से बीमारी भी बढ़ाएंगे, परंतु 6th हाउस से शत्रुओं में लड़ने में भी हेल्प करेंगे। मतलब बुरी चीजों को भी बढ़ाएंगे, अच्छी को भी बढ़ाएंगे, जो दोनों भी है को, सब कुछ दोनों, बढ़ा देंगे? हाँ उनका काम है, जो कुछ वहां पर अवेलेबल है उसको बढ़ाएंगे वो। ओके। अगर उसे पॉजिटिव यूटिलाइज करेंगे तो फिर जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो कम। यस यस यस, वो हम फिर आगे आएंगे कि कैसे हम करेंगे। परंतु ये डेफिनेटली है कि जैसे ही हम उस सिक्के के दूसरे पहलू को यूज करना शुरू कर देंगे तो पहले वाला जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो करेक्ट, ठीक। हाँ, तो शनि का काम है वृद्धि करना, शनि का काम है डिले कराने का काम है। और शनि जो करते हैं ये रोग के, बीमारी के, पीड़ा के, जितनी भी तकलीफें हैं उन सबके कारक शनि बनते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई पीड़ा आकर के कोई आ रही है और वो कुंडली लेकर के आया है, तो आप शनि को देखिए, शनि कहाँ बैठे हैं, किससे रिलेटेड वो पीड़ा दे रहे हैं। तो किस टाइप का पीड़ा सर, एक्यूट या क्रॉनिक टाइप का? ये दोनों तरह से देते हैं, एक्यूट भी देते हैं, क्रोनिक भी देते हैं। और अगर शनि के साथ उनके जो राक्षस दोस्त हैं वो मिल गए तो एक्यूट से क्रोनिक होते देर भी लगेगी। सर तो आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है, तो उसमें भी सैटर्न देखेंगे। सबसे ज्यादा जिम्मेदार सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न का काम वृद्धि करना है। और आप देखोगे कैंसर क्या होता है, एक सेल का मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ पर ग्रोथ, उस ग्रोथ को बढ़ाने का काम, ठीक है। सैटर्न और जुपिटर, और चूंकि राहु भी सैटर्न की तरह ही बिहेव करते हैं, तो राहु और जुपिटर मतलब कैंसर डिप्रेशन के है सर। मामले में चूंकि बड़ा होता जाता है, ब्रॉड वे में होता जाता है, तो जुपिटर जिम्मेदार होते हैं, बीमारी के रूप में शनि जिम्मेदार होते हैं। जैसे टेंशन हो गई, अवसाद हो गया, डिप्रेशन हो गया, वो भी शनि का? नहीं नहीं, वो चंद्रमा के गुण है, वो शनि के नहीं है। सर आप जुपिटर का क्या बोला, और एक बार रिपीट कीजिए। जुपिटर नहीं, ये सैटर्न की बात चल रही है अभी।
ये जुपिटर पे कुछ बोल रहे थे या ठीक है? ओके। नहीं, जुपिटर मतलब चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं ना, जैसे शनि जो होते हैं वो रोग है, और जुपिटर उसको बड़ा कर रहे हैं। तो जो कैंसर होता है, कैंसर की सेल का बढ़ना, क्योंकि आउटग्रोथ होता है बेसिकली, उसके अंदर जो होती है वो लिमिटेशन खत्म होती है। क्योंकि जो सेल होती है, वो सेल का जो डीएनए होता है वो केवल 2 के मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको आदेश देता है, परंतु वो जो डीएनए जो उसके अंदर है वो 2 का मल्टीप्लिकेशन न कर करके वो 5, 8, 10, 12 मल्टीप्लिकेशन करना लगे, दैट मीन्स कि कंट्रोल खत्म हो गया है। तो वहां पर जाकर के कैंसर बनता है। तो उसके लिए शनि, जुपिटर, राहु जिम्मेदार होते हैं। इनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन के कारण से हम पता करते हैं कि क्या इसको कैंसर है कि होगा या रिकवरेबल है कि नहीं, वो हम बाद में आएंगे। अभी आप शनि को, हाँ शनि डेफिनेटली कैंसर के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर उनके, जैसे मैंने कहानी भी आपको बताई थी कि शनि किसी को नहीं छोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शनि किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, वो भले उनके पिता ही क्यों ना हो। तो वो सूर्य से भी कर्म करने की अपेक्षा रखते हैं। तो सूर्य, वो शनि कर्म प्रधान है। अब हम किसी की कुंडली लेते हैं और उस शनि हिसाब से उनको देखते हैं कि वहां बैठ करके वो क्या कार्य कर रहे हैं। जिनकी कुंडली हो चुकी है उनको छोड़ देते हैं, बाकी अपना कोई नाम देना चाहेंगे तो ले सकते हैं। उदय जी आपका ले लेते हैं। अब देखिए, अभी हम यहाँ केतु को हटा देते हैं, अभी केतु की डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारी परिभाषा चेंज हो जाएगी। अब देखिए शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं 9th घर में। 9th हाउस किसका होता है, भाग्य का होता है, फादर। ठीक है जी। 9th हाउस होता है लंबी यात्राओं का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। 9th हाउस होता है धर्म का, 9th हाउस होता है गुरु का। तो शनि यहां बैठ करके धर्म की वृद्धि करना, गुरु की वृद्धि करना, भाग्य की वृद्धि करना, लंबी यात्राएं करना। तो शनि का यहाँ पर मूलभूत सिद्धांत या मूलभूत बेसिक नेचर बन गया कि शनि इन सब चीजों को कराएंगे ही कराएंगे। अब शनि देखिए कौन से एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, मिथुन के एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं 3 नंबर की राशि में, जो कि इनके मित्र राशि है, डुअल साइन है। तो डुअल साइन में जब शनि आ जाते हैं तब इनके अंदर भी डुअलिटी आ जाती है। ओके। कर्म में डुअलिटी, कर्म में डुअलिटी का मतलब, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी है, कर्म में डुअलिटी होने का मतलब क्या होता है कि आप से कठिन मेहनत करना चाहे तो ये कर लेंगे, और आप इनको कंफर्ट लेवल में लेकर के जाकर के आराम से काम कराएं तो ये कर लेंगे। अच्छा, तो वो वाला एट्रीब्यूट भी हम लेंगे कि कौन सा साइन है, वो मूवेबल है, वो तो हमको लेना ही है, क्योंकि जिस घर और जिस राशि में प्लेनेट बैठा हुआ है, जैसे में यहाँ जुपिटर बैठा हुआ था पिछली कुंडली में 11 में, तो हमने उनके शनि के गुण उठा लिए थे वहां पर। तो यहाँ पर हम बुध के गुण उठाएंगे। हाँ, बुध के तो उठाए, पर वो मूवेबल, डुअल, फिक्स्ड, वो भी गुण उठाएंगे। हाँ, वो भी गुण उठाएंगे। यस यस, राइट, ठीक है। और साथ में क्या आता है, मिथुन जो होते हैं वो, आप ये मान के चलिए कि शनि जो है कर्म कैसे करेगा, मिथुन के कर्म करेगा, बुध के कर्म करेगा। बुध क्या है, इंटेलिजेंस है, और बुध जो है बिजनेस है। तो ऐसे व्यक्ति शनि वाले जो भी कन्या राशि में शनि को लेके बैठे होते हैं या मिथुन राशि में शनि को लेकर बैठे हुए हैं,
वो अपना काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, नौकरी करना नहीं पसंद है, क्योंकि शनि काम है। उसको मतलब नहीं है कि आप बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे, काम कर लो, ठीक है जी, काम कर लिया। किसके घर में गए हो भाई, तुम तो बिजनेस के घर में गए हो, ठीक है जी, बिजनेस कर लो। ओके, यस। और उस बिजनेस में भी आप इनसे हार्डवर्क कराना चाहो हार्डवर्क करा लो, और इनके साथ आप कंफर्ट में इनको लेके आना चाहते हो, उनको कंफर्ट में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुपिटर बुध जो होता है डुअल है, जैसी मार पड़ेगी इनके ऊपर ये वैसे ही अपने आप को कर लेंगे, सिंपल फैक्ट। हर सिचुएशन में ढल जाएंगे मतलब। हाँ, ये ढालने के लिए मजबूर हो जाएगा ना। सपोज करो मंदी आ रही है काम में, और अब लग रहा है कि अब तो यार बिल्कुल बेसिक पर उतरना पड़ेगा, आ जाओ जी, बिल्कुल बेसिक्स पे फिर से नई शुरुआत करते हैं। आपका काम बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है, चलो जी 2-3 फैक्ट्री कर लेते हैं, या इतने बड़े ये सब काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब इन ड्युअलिटी जब भी जहां पर आ जाती है, ऐसे व्यक्ति, जैसे स्टेबल साइन वाले व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी प्लेनेट स्टेबल साइन में होता है वो ऐसा एलिमेंट होता है कि चेंज होना पसंद नहीं करता, और जो मूवेबल साइन में प्लेनेट होता है वो जाकर के उसको चाहिए कि बस मुझे घुमाते रहो, मुझे जहां स्थिर कर मैं टेंशन में आ जाऊं। ओके। पर डुअल वालों के लिए कर्म के प्रति ये बहुत अच्छा होता है। जैसी परिस्थिति मार देगी इनको, या जैसी परिस्थिति इनको अलाउ करेगी, या जिस प्रकार की इनको ईश्वर के ऊपर से आदेश होगा, उसी हिसाब से ढल करके काम कर लेंगे। वो भले जीव अपने आप को कैसा फील करता हो उस पर हम नहीं जाते हैं, हम कर्म की बात कर रहे हैं। तो शनि यहाँ बैठ करके, तो हमने क्या, किसी भी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए आप सबसे पहले उसके एनवायरनमेंट को देखिए, उसकी राशि को देखिए, और उस घर को देखिए किस घर में बैठा हुआ है। इन सबको तीनों को कंबाइन करके अपना प्रेडिक्शन दीजिए। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने शनि को यहाँ पर बिठा दिया, और ये पिता का भी घर है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी शनि जहां बैठ जाते हैं उस रिश्ते के मल्टीप्लिकेशन का काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी पहला रिश्ता जल्दी खत्म करेंगे, यानी कि फादर के साथ यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे। सॉरी, ये समझ में नहीं आया, जहाँ पे बैठ गया वहां तो वो अच्छा कर रहा है ना शनि बैठ के? शनि वहां पर बैठ करके वृद्धि कर रहा है, हाँ तो क्या यहाँ पर बैठ के पिता की वृद्धि नहीं? अगर मैं कंसेप्ट पर जाता हूँ तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पिता की वृद्धि कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो पिता की वृद्धि कब होगी? जब पहला पिता नहीं होगा तभी तो दूसरा पिता होगा। एक के रहते 2-2 3-3 पिता कैसे हो जाएंगे? अच्छा अच्छा, ओके ओके, दैट वे। ठीक है, तो इसका मतलब पहले के पिता के साथ ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये शनि चूंकि रोग पीड़ा बीमारी के कारक बनते हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रिश्ते में वो चीज लेके आएंगे। तो पिता की लाइफ स्पैन कम हो जाती है। यस, वो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। और अगर माता के होते तो माता की उसमें हो जाती। हाँ जी, ठीक है। तो ये शनि यहाँ पर बैठ करके, और यहाँ से देखिए तीसरी दृष्टि से इन्होंने कहाँ कहाँ डिले का काम किया। यहाँ से इन्होंने 11th का काम किया, यानी कि एक रेस्पेक्टेबल इनकम जनरेट करने में इनको काफी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शनि मेहनत के भी स्वामी और डिले के भी स्वामी है। और 7वीं दृष्टि से इन्होंने अपने छोटे मतलब यहाँ पर जाकर के मेहनत का काम करा दिया। 3rd हाउस वैसे भी ऑलरेडी मेहनत का होता ही है। और 10वीं दृष्टि से इन्होंने क्या किया, जो 6ठा घर है उससे रिलेटेड में यहाँ पर चीजें डिले कराई। तो 6ठा घर किसी सा रोग ऋण शत्रु, तो हम तो चाहते हैं रोग डिले हो, हाँ जी, हम तो चाहते हैं ऋण डिले हो, हम तो चाहते हैं शत्रु डिले हो। इसलिए शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ना शुभ हो जाता है, 6ठे घर पर पड़ना। हाँ जी, क्योंकि बुरे घर में शनि की दृष्टि अच्छी है, वो बुरी चीजों को कम कर रहे हैं। कम, हाँ, डिले कर रही है बेसिकली, डिले कर रहे हैं। डिले कर रही है, कम नहीं करती, वो डिले करती है। अच्छा, कम नहीं करती? नहीं, कम नहीं करती है, डिले करती है वो।
ठीक है। इसका तो मतलब दीपक जी वो लेटर एज में आएंगी, जो भी आएगा प्रॉब्लम आएगी तो लेटर एज में आएगी। नहीं नहीं, ये तब आएंगे जब आप शनि कर्म करना बंद कर देंगे। ओके। तो अभी वैसे इसमें अगर कुछ विरोधाभास है तो उदय जी बता सकते हैं, सो दैट कि बाकी सुनने वालों को कुछ अगर प्रिडिक्शन में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो हम कर लेंगे फिर उसमें। जो शनि आप यहाँ बैठे थे, यहाँ से लेकर के जो डिस्कशन हुआ है सब ठीक था। मेहनत बहुत करवाई है जी, हाँ जी, बहुत बिल्कुल। मेहनत करवाई है। हाँ अ, ऐसे में भी डिले है। हाँ। हाँ जी। और बाकी आपने मतलब हर तरह के काम किए हैं आपने, क्योंकि शनि डुअल साइन में बैठे हुए हैं। हाँ जी, हर किस्म का साइन किया जी, और मुझे ऐसे कोई भी जैसे स्क्रैच से शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी हाँ मुझे। मैं आई एम तो- प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। हाँ जी, और आप बिजनेस करना पसंद करते हैं, बस शुरू से बिजनेस का वो रहा आपका। जी। हाँ, ठीक है, चलिए हम किसी और की ओर ले लेते हैं, जो कोई और शेयर करना चाहेगा। अच्छा, हाँ जी, आपका ले लेते हैं, पायल जी आपका लेते हैं। ये आपकी है ना पायल जी? ठीक है। यस। शनि को देखिए, अब देखिए, अब शनि यहाँ पर देखिए 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो आयु की वृद्धि करना इनका काम हो गया। परंतु साथ में 8वें घर से रिलेटेड चीजों का, 8वां घर से रिलेटेड, 8वां घर किसका होता है? पेन का। 8वां घर होता है आकस्मिक समस्याओं का, और 8वां घर जो होता है वो प्रॉब्लम्स का होता है। तो इनको भी बढ़ाने का काम शनि करते हैं। और साथ में 8वां घर ओकल्ट साइंस भी है, एस्ट्रोलॉजी है, जो आप कर रहे हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन जो आप कर रहे हैं, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के इसकी वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी, जैसे राहु में कर चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ राहु के बारे में डिस्कस करूंगा, डिजायर को भी बढ़ा रहे हैं, साथ में आपके इस विद्याओं को भी बढ़ा रहे हैं। एक तो डिजायर होना, और फिर आप मल्टीपल विद्याओं में जाना। ये नहीं कि आप प्राची करेंगे, मेरे ख्याल से आप मल्टीपल कोर्स करेंगे। आप प्राचरी भी करेंगे, आप केपी भी करेंगे, आप भृगुनंदी नाड़ी भी करेंगे, आप जेमिनी भी करेंगे, आप एस्ट्रो वास्तु भी करेंगे। ठीक है। यस एस्ट्रो वास्तु कर लिया उसने। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर बैठ करके ये वाले काम शनि यहाँ पर कराएंगे। और हाँ ये सर। अगर आप नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आप ये काम नहीं करते, तब आप यहाँ पर बैठ करके ससुराल वालों से लड़ रहे होते। पर हाँ दीपक सर। जी इसका रेट्रो है तो इसको ज्यादा रिजल्ट 7th हाउस के नहीं देगा क्या सैटर्न? हाँ, मैं एक्चुअली अभी ये मान के चल रहा हूँ कि ये रेट्रो नहीं है, इसलिए मैंने पहले बोला कि रेट्रो मैंने अभी इनको किसी को भी पढ़ाया नहीं है रेट्रो के, परंतु अभी हम ये मान के चले रेट्रो नहीं है ये। ओके, फिर ठीक है। हाँ, देन इन केसेस में ये सारे जो यहाँ पर लेकर के आते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से 8वें घर के अभी देखो किसकी राशि में बैठे हैं? लियो। लियो राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो लियो राशि मतलब आपकी तेज, मान सम्मान, फेम आपके कर्म के साथ जुड़ गया। यस सर। ठीक है। बस आपको तो ये जो पर्टिकुलर कर्म है, इस घर से रिलेटेड ही कर्म आपको करना है। तो इस घर से रिलेटेड कर्म में आपका मान सम्मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे सूर्य शनि की राशि में बैठते हैं तो सूर्य का तेज कम हो जाता है, शनि सूर्य की राशि में बैठते हैं तो कर्म में तेजीपन आ जाता है। दोनों है सर। हाँ दोनों है। हाँ सूर्य भी शनि की राशि में है। हाँ, देखिए तो ये तो एक्सचेंज योग हो गया। ये परिवर्तन राजयोग हो गया, अच्छा। है ना। तो ये परिवर्तन राजयोग होने के कारण से देखो, वैसे ये अभी परिवर्तन भी नहीं पढ़ा है, बातें बताऊंगा। परिवर्तन राजयोग होने से बहुत सारे चीजें नलिफाई हो जाती हैं, वो आगे वाला टाइम बताऊंगा, वो बाकी लोगों के लिए भी दूसरा हो जाएगा। पर आप अभी मैं सूर्य को ही लेता हूँ यहाँ पर, कि शनि में कर्म में जैसे ही आप कर्म की तरफ बढ़ोगे तो उसका प्रकाश, उसका मान सम्मान या आपकी पहचान यस सर। यहाँ से आएगी आप। नहीं सर, मिल रहा है। हाँ,
ठीक। people are giving so much consideration and respect and everything. राइट राइट, तो इसी कारण से अब हाँ। यहाँ से देखिए तीसरी दृष्टि से कर्म को देख लिया शनि ने, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर कर्म की आपकी जो इच्छा थी, जो कुछ था वो डिले हुआ परंतु हुआ जरूर, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सातवीं दृष्टि को तो हम नॉर्मल लेते हैं, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि से यहाँ पर इन्होंने 5th हाउस को देखा। तो 5th हाउस से डिले का क्या काम करा, ये आप बताइए हमको। सर डिले तो सब कुछ, बच्चे तो टाइम पर ही सब कुछ है सर, उससे आपकी शादी किस एज में हुई? 26 26 में। बच्चा कितने एज में हुआ? 1 ईयर में लाइक 27। हाँ वो एक्चुअली देखो मैंने क्या बोला था कि शनि जहां पर देखते हैं 27 के बाद में वो आपको देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका देखो शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी, नहीं तो लोग कि 24 में शादी होकर के 25 में बच्चा भी हो जाता। बच्चा भी आप इनमें 27 क्रॉस करने के बाद क्यों बोला? तो शादी का मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके केसेस में कि शादी अगर शनि यहाँ पर दृष्टि डाल दे तो 27 क्रॉस होने के बाद 28वें में जाके शादी होनी चाहिए। अच्छा, सेम में यहाँ पर बच्चा जो है 27 क्रॉस होने के बाद। ओके ओके, वेरी नाइस, फिट हो गया। हाँ जी, यस ठीक है। यस हाँ जी, तो ये चीजें है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको ये। एक Yes, चीज sir. को फिर सर से मेरा भी बता बताएंगे, आप दीजिए। सूर्य शनि की राशि में और शनि सूर्य की राशि में आप क्या बता रहे थे? हाँ, शनि जब सूर्य की राशि में आ जाते हैं तो मैंने क्या बोला कि जो ग्रह जिस एनवायरमेंट में चला जाता है वो एनवायरमेंट उसको अपने हिसाब से खाने पीने सोने उठने बैठने देता है। ओके, तो यहाँ पर शनि सूर्य की राशि में चले गए तो शनि में किसके गुण आ गए? सूर्य के गुण आ गए। हाँ जी, तो शनि मतलब कर्म हो गया, तो कर्म में नेम फेम सम्मान आना होगा इनके पास। अच्छा, मतलब वो मिलेगा अगर ये कर्म मिलेगा, करे। यस, मिलेगा। कर्म करेंगे तो उस एनवायरनमेंट में चूंकि शनि बैठे हुए हैं तो वो इनको मिलेगा। पर वो एनिमी राशि है तो फिर उसका हम कैसे पढ़ेंगे? नहीं, मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर यही यहाँ पर सूर्य शनि की राशि में होते हाँ हाँ, तब उल्टा हो जाता। तो वो ठीक नहीं है, ये ठीक है। हाँ, क्योंकि वहां पर मान सम्मान में कमी, शनि क्या बोलते हैं, शनि अंधेरे के कारक हैं, उसके मान सम्मान को कहने की अब देखो एक चीज है, पुत्र पिता के घर में गया और पिता पुत्र के घर में गया, इसको ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पर जब सूर्य की राशि में शनि आ गए, सूर्य शनि की राशि में जब आ गए तो शनि का बेसिक नेचर क्या है? डिले कराना, चीजों को लिमिटेशन करना, बाउंड्री क्रिएट करना। तो वहां मान सम्मान की बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। सूर्य का काम है कि मैं तो पूरे वर्ल्ड क्या पूरी यूनिवर्स को चमकूं। हाँ हाँ, ठीक है। और शनि कहते हैं नहीं बेटा, तो अब तुम मेरे घर में आ गए और तुम्हारे मान सम्मान है, तुम्हारे लिए अब मैंने बाउंड्री फिक्स कर दी तुम्हें। अब तो यहाँ पर जाकर के आप मान सम्मान, ऐसे व्यक्ति अगर मान सम्मान के लिए पूरी कोशिश करेंगे ना, वो ताउम्र अपनी लगा दें तो वो मान सम्मान नहीं पा पाएंगे जो कि उनको सूर्य अपनी खुद की राशि में बैठ करके दे सकते थे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, चलिए अब एक चार्ट और लेते हैं क्योंकि हम 3 चार्ट सर लेकर। मेरा आकांक्षा आकांक्षा। अच्छा, आप भी हो? ठीक है, एक मिनट। मैं बस साइलेंटली सुन रही हूँ आज। आकांक्षा सामने आना पड़ेगा चार्ट दिखाने के लिए। नहीं यार, फेस में तबीयत खराब है। ओके, देखिए अब सूर्य जो बैठे हैं इनके किस में बैठे हुए हैं? 12th हाउस में बैठे हैं। वो सॉरी, हम किसकी बात कर रहे थे? शनि की बात कर रहे थे। तो सूर्य की नहीं, हाँ हम तो शनि की बात कर रहे हैं, सूर्य की नहीं कर रहे थे, सॉरी। तो शनि, हाँ हम लेते हैं यहाँ पर। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? शनि इनके चौथे घर में बैठे हुए हैं, 4th हाउस में। तो 4th हाउस किसका होता है? 4th हाउस सुख का होता है, ठीक है जी। 4th हाउस माता का होता है, 4th हाउस सुख का होता है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, 4th हाउस व्हीकल का होता है। तो सबसे पहले सुख लेते हैं। सुख को पाने के लिए इनको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं शनि रेट्रो है ये भूल जा रहा हूँ, इसलिए अभी आप रेट्रो की उसको मत समझिएगा। यहाँ मैं मान के चलता हूँ शनि नॉर्मल अवस्था में है। तो शनि का काम है
हार्डवर्क कराना, डिले कराना। तो अब चूंकि ये हमारा जन्म का घर भी होता है, तो जन्म के घर में हमें इन सब चीजों से डिले होना और कठिनाइयों के साथ वो चीज मिलना, ओके। ये इंडिकेट करता है। साथ में क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि शनि वहां की वृद्धि भी करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आपके पास डिले से ही अपना मकान होगा, मल्टीपल प्रॉपर्टीज में। मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी होंगी, हम्म, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, व्हीकल होगा आपका अपना, और मल्टीपल व्हीकल भी हो सकते हैं। ठीक है। लड़की के केसेस में हमेशा यहाँ पर शनि को जब भी आप देखेंगे तो माता का बढ़ना, मतलब एक तो माँ उनकी अपनी है, एक सास मिली। ठीक है। तो लड़की के केसेस में हम माता को इंक्रीज करना। पर तो शनि यहाँ देखिए, शनि यहाँ पर जाकर के रोग के स्वामी भी हैं, शनि रोग के स्वामी भी हैं। और जो कि आकांक्षा, इनको मैं जानता भी हूं, यहाँ पर चौथा घर किसका होता है, ब्रेस्ट का होता है। तो ब्रेस्ट के अंदर रोग दे देना। ओके। तो शनि जहां बैठते हैं वहां पर रोग भी वो देते हैं। अच्छा, उस हाउस के बॉडी पार्ट पर, उस हाउस के बॉडी पार्ट्स पर। ठीक और है। सर वो जुपिटर की साइन में है तो वो लक भी उनका बढ़ाएंगे। हाँ, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अभी देखिए, तो ये तो कारक के रूप में हो गए। अब शनि के अंदर जुपिटर के गुण आ गए, तो यानी कि इनका कर्म किस चीज का होगा। शनि कहाँ पहुंच गए, शनि पहुंच गए हैं जुपिटर के घर में। 9th के एनवायरनमेंट। जुपिटर का मतलब क्या हुआ कि वो ज्ञान, मतलब आपका कर्म जो होगा वो ज्ञान से रिलेटेड कर्म होगा। ठीक है। तो ये कर्म भी वही कर रहे हैं, पूरी अपनी नॉलेज को इम्पार्ट करने का काम, देने का काम, जो भी इनको आता है ये कंप्लीटली उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है। और चूंकि ये चौथा घर है तो घर से बैठ के ही मैक्सिमम कर्म कर रहे हैं। जैसे उदय जी के केसेस में ये अपने, देखो अपने ये शनि या चौथे घर के स्वामी शनि बनते हैं, 9th में चले गए। दैट मीन्स कि आप उठ करके लंबी यात्राओं में कहीं दूर चले गए। लॉन्ग डिस्टेंस का घर कौन सा होता है, 9th होता है। तो कर्म आप अपने घर से उठे, लंबी यात्राओं पे गए, यानी कि कनाडा चले गए, वहां जाकर के इन्होंने काम किया। यहीं पर आकांक्षा के केसेस में जहां ये पैदा हुए वहीं पर इनका कर्म हो गया। या दीपक जी, उनका ऑफिस भी दूर होगा घर से जहाँ रहते हैं, ऐसा भी होगा? बेसिकली चूंकि आप इसको ऐसे मान के चलिए, जो चौथा घर होता है वो होता है जहां आपका जन्म हुआ है। अच्छा, जन्म वाले घर से दूर, बस। यस, जन्म वाले घर से दूर। नॉट दैट कि आप जहाँ रह रहे हो वहां से दूर। नहीं, जन्म वाला, ये जन्म है बेसिकली आपका। ठीक है। जन्म स्थान। हाँ, जन्म स्थान। तो दीपक जी, एक तो सैटर्न जहाँ बैठा है वहां वो वृद्धि कर रहा है, और पर साथ में डिले भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है। दोनों डिले चीजें। करके वो चीजें दे रहा है। यस, क्योंकि बेसिकली क्या है कि शनि का काम है धीरे धीरे सिखाना। ओके। यहाँ जिस घर में शनि बैठ जाते हैं उस घर से रिलेटेड कुछ चीजें पिछले जन्म से रह गई थी अधूरी, जो इस जन्म में आपको सिखा करके, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको देते जरूर। देते हैं, पर डिले करके और सिखा के। यस, डिले करके और सिखा कर। क्या डिले करेगा और क्या वृद्धि करेगा? कहाँ पर? 12th हाउस। नहीं, अभी इस कुंडली पर लेते हैं, ओके। इसकी दृष्टि भी रहती है, उन पर भी हम बात हैं। तो ये समझा कि आपने एनवायरमेंट इनका जुपिटर का होकर के, जुपिटर के गुरु के ही कर्म कर रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपने। अब देखिए, ये एडवाइजिंग का काम कर रहे हैं। तो एडवाइजिंग का काम क्यों कर रहे हैं, हम कैसे पता चलेगा? क्योंकि शनि रेट्रो है इनके, तो यहाँ पर जाएंगे तो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी। पर अभी मैं रेट्रो की नहीं लेता, अभी मैं इन जनरल मान के तो आम इंसान की कुंडली है, यहाँ पर रेट्रो नहीं है। तो शनि की यहाँ तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ गई,
6th हाउस पे। 6th हाउस पर पड़ गई। ठीक है, तो इसका हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 6th हाउस की चीजों को डिले कराने का काम, चूंकि अपने ही घर को वहां पर देख रहे हैं, तो 6th हाउस की मजबूती आ गई, जो कि हम नहीं चाहते कि 6th हाउस हमारा मजबूत हो। ठीक है, श्री रामचंद्र की कुंडली में जो कर्क लगन की उनकी कुंडली बनती है, अगर मेरे पास सेव है तो मैं देखता हूँ एक मिनट। उसमें जुपिटर बैठे हैं 6th हाउस में। नहीं नहीं, आपने बताया था पिछली क्लास में, मुझे अभी तक याद है कि उनके शत्रु बहुत बड़े था, रावण था। हाँ, वो क्योंकि जुपिटर उनके उनके जो थे, वैसे बताए तो कर्क लगन की कुंडली बनती है, तो कर्क लगन की कुंडली में उनके जो छठे घर के स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं, जो कि लग्न में जाकर के उच्च के हो गए। यानी कि जो छठा घर है वो उच्च का हो गया, यानी शत्रु भी उच्च का मिला। शत्रु उच्च का मिला। तो सेम वे यहाँ पर जो है शनि यहाँ बैठ करके छठे घर को देख रहे हैं, तो छठा घर इनको बहुत मजबूत हो गया। तो या तो छठे घर को हम पॉजिटिवली वो ले लें, और नहीं तो छठा घर हमारे सामने शत्रु के भांति उच्च के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि दीपक जी इसमें इसलिए जी जी सुनिए। दीपक जी इसमें मेरे चार्ट में भी 4th हाउस में ही बैठे हैं, रेट्रो नहीं है, और 3rd हाउस को 6th हाउस को 3rd दृष्टि से देख रहे हैं जी। और मेरे जो प्रोफेशन में मेरे जो अगेंस्ट लोग खड़े हुए वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो जुपिटर की राशि में बैठ करके 3rd हाउस से यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही था। बिल्कुल। सर तो जुपिटर की तरह सैटर्न का कोई 9th वाला कुछ कैरेक्टर है क्या सर? 9th दृष्टि 10th ज्यादा होता है। अभी मैंने बताया ना, ये 3 कुंडली में पहले कि उनके तीसरा, 7वां और 10वीं दृष्टि होती है, तो 10वीं दृष्टि उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तेज होता है, ओके। तो सर 6th हाउस की तो वो दृष्टि जो डाल रहे हैं 6th हाउस पे, तो रोग ऋण शत्रु का नाश कर रहे होंगे ना? मजबूत शनि कर रहे हैं। मजबूत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद अब का घर। खुद का देखो ना, शनि का यहाँ पर परम कर्तव्य बन गया अपने घर के प्रति जिम्मेदार होना, और अपने घर को देख भी लिया उन्होंने। तो जब खुद का घर होता है तो वहां नाश नहीं करते, वहां पे वृद्धि कर देता है सैटर्न। यहाँ पर ये जैसे यहाँ ये घर कंपटीशन का भी है, हाँ। तो अगर शनि यहाँ से बैठ के इस घर को देख रहे हैं, तो अगर ये किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सी विल बी विनर। स्ट्रॉन्ग कर दिया 6th हाउस। स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, अगर कोई और राशि होती तब हम ये नहीं बोलते ना? तब ये हम नहीं बोलते। यस यस, तब। अच्छा, अब आप देखिए ना, इसी वजह से यहाँ पर इन्होंने रोग की ऐसे मजबूत कर दिया। अगर यहाँ पर कोई और राशि होती तो वो रोग इतना मजबूत नहीं होता इनका, तो वो तो वीक हो जाता ना, वो वीक कट होता। जाता। यस ठीक ठीक ठीक। पर सर सर इसमें मेरे चार्ट में जी। इन्होंने चेस्ट डिजीज मुझे भी दिया। अच्छा, आप एक मिनट लगाइए जरा हाँ जी हाँ जी, तुमको आप अभी 1 मिनट देगा। वो अच्छा हाँ, आपके भी शनि बैठे हुए हैं 4th हाउस में। फोर्थ से मेरी चेस्ट, हार्ट, लंग्स। चेस्ट और सर्जरी कराई, कॉलिसिस्टेक्टमी, गॉलब्लैडर रिमूवल, हाँ 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 हाँ, गॉलब्लैडर रिमूवल। ओके ओके ओके, राइट। तो ये इसी का काम बेसिकली यहाँ पर इन्होंने किया। अब चूंकि यहाँ पर ये शनि देखो, यहाँ इनके चौथे घर को मजबूत कर दिया, और यहाँ पर इस केसेस में आकांक्ष के केसेस में 6th हाउस को मजबूत कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने 7वीं दृष्टि तो नॉर्मल होती है, अब 10वीं दृष्टि से लगन को देखा, बॉडी बॉडी को, व्यक्ति को, खुद को। ठीक है, तो अपने अपने से रिलेटिव, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी क्या होती है, आप ही मान के चलिए, ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि अपने लिए उतना नहीं सोचना जितना दूसरों के लिए सोचना, क्योंकि अपने लिए तो डिले हो गया, उनके मेंटल स्ट्रक्चर या अपने मुझे यार ये ऐसे कपड़े रंग में चाहिए, नहीं, ऐसे लोगों को इच्छा ही नहीं होती। मिल जाए तो ठीक है, इनको जिस प्रकार का जैसा आप दे दोगे पहन लेंगे, ले लेंगे, कुछ वो नहीं करेंगे। मतलब अपने लिए चीजों का डिले होना, अपने लिए वो इच्छा का कम हो जाना, ये चीजें मिलने में डिले हो जाना। तो ये शनि का यहाँ पर बैठ करके 10वीं दृष्टि से
यहाँ पर वो करना। तो सेम एक ऐसा सुनील जी आपके साथ भी, आप इम्पार्ट ज्यादा किया होगा आपने, और आपको जो मिलता गया, जैसे मिलता गया आप उसको एक्सेप्ट करते हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आज का हमारा जुपिटर और शनि का जो टॉपिक था, मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी अच्छा क्लियर समझ में आया होगा कि हम कैसे, क्योंकि आने वाले जो बीएनएन क्लास में लूंगा इसमें मार्च में, ये फंडामेंटल अगर आपको क्लियर हो गए ना, वो आपके टिप्स पर होंगी चीजें। आज से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो करते हैं, नहीं तो फिर क्लास को हम विराम देंगे। सर घर के हिसाब से जो बॉडी पार्ट्स होता है उसका अलग से क्लास करेंगे या? हाँ, एक ओवरव्यू, चूंकि मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, वो फिर एडवांस में आ जाएगा कि कौन से हाउसेस का कौन सा बॉडी पार्ट्स होता है, फिर वो अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा। उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 5-7 क्लास चाहिए होंगी, एक क्लास में काम नहीं होगा। फिर हम कि हमने किसी रोग को कैसे आइडेंटिफाई करें कुंडली को देख करके, और उस रोग का क्या इलाज हो सकता है, इलाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। हाँ, ओवरव्यू में दे दूंगा कि आपको कि इस घर से हम ये देखेंगे, इस घर से ये देखेंगे, इस घर से देखेंगे, इस घर से देखेंगे। अच्छा। दीपक जी, जैसे अभी आपने बताया कि सैटर्न जब अपनी खुद की राशि को देखता है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, ये सभी प्लैनेट्स के ऊपर है ये या सभी सिर्फ के, शनि के यस ऊपर? यस, ये सभी के लिए, केवल शनि के लिए नहीं है, ये सभी हाँ, प्लेनेट के ऊपर है कि कोई भी प्लेनेट अपने राशि को देख ले, उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, अगर और उस लेट्स से घर कोई को भी। प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है और उसकी स्वराशि 6th हाउस में है, तो बेसिकली उसको वो 6th को स्ट्रॉन्ग कर देगा और सिक्स, उस अब देखो इसमें क्या उस हुआ, अब बॉडी देखो। पार्ट की प्रॉब्लम देगा। हाँ, अब यहाँ का 6 और 12 का संबंध बन गया ना, रोग का हॉस्पिटल का संबंध बन गया यहाँ के लिए, कि रोग भी हाँ जी, मजबूत हो गया, और मजबूत होकर के कहाँ बैठा है रोग, हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। हाँ जी। तो अगर प्लैनेट खुद की राशि में बैठा 6th हाउस में, तो हाँ, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचाएगा, यही कह रहे हो? नहीं, अगर 12th में बैठा है तो भी हॉस्पिटल पहुंचाएगा, और 6th में बैठा है तो भी हॉस्पिटल पहुंचाएगा। एक्टिवेट हो गया। वो डिपेंड करता है कि जैसे अभी आपने बोला कि 12th में बैठा हुआ प्लेनेट 6th राशि उसकी खुद की अपनी है, तो वो 6th राशि को देख रहा है, तो हॉस्पिटल में बैठ करके रोग कह रहा है कि आ जाओ हॉस्पिटल आ जाओ, मैं यहाँ पहुंच चुका हूं, तो व्यक्ति को रोग के साथ हॉस्पिटल लेके जाएगा। और अगर छठे घर में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और वहां से वो 12वें घर को देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि भैया डॉक्टर लोग मेरे घर आ जाओ, मुझे यहीं ट्रीट कर दो, मतलब बीमार मैं हूं, मतलब वो घर पे ठीक हो सकता है, और जिसका हॉस्पिटल में बैठा है वो हॉस्पिटल जाकर के ठीक होगा। हॉस्पिटल में जाकर ठीक होगा। हाँ, तो ये डिफरेंस है और दोनों। इसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या होगा जी? जैसे अगर 12th देखो, में बैठे हैं तो छठे और 12वें का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है ना, वो होता है कि आप अपने मन से कितना आप सर्विंग भाव में है, सेवा भाव में है। इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होता है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अपने प्रोफेशन में आपने डिफाइन किया हुआ है कि भैया ये चार्जेस हैं, या इस तरह का ये प्रोडक्ट के दाम है। कोई आया, पैसे नहीं है उसके पास, परंतु आपके पास चूंकि वो आ चुका है और आपने उसको किसी न किसी वे में सर्विस दे दी, आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लिया। सर्विस देना बेस्ट यूटिलाइजेशन है सर्विस एक्चुअली देना कहते हैं। बेस्ट है, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, ये प्रोफेशन की, आप अपने आप को सर्विस में लगा लीजिए। जैसे छठे घर का स्वामी 12वें में चला जाए, तो गुरुद्वारे जाकर के सर्विस कीजिए। 12वें घर का स्वामी छठे घर में आ जाए, गुरुओं को घर पे बुलाइए। सर एक बार रिपीट कीजिएगा लास्ट वाला। छठे घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए, तो गुरुद्वारे जाकर के अपनी सर्विस दीजिए, या मंदिर जाकर सर्विस कीजिए, किसी धार्मिक प्लेस पर जाकर के अपने गुरु के घर जाइए, वहां पर सर्विस दीजिए। 12वें घर का स्वामी छठे में आ जाए, तो गुरुओं को अपने घर बुलाइए, बिल्कुल ठीक। संतों को अपने घर बुलाइए। उनकी घर पे सेवा करें हम अपनी। हाँ, उनकी घर पर सेवा कीजिए, उनके लिए खाने पीने के लिए चीजें बनाइए। अभी मेरे घर आए हुए ना महीना भर के लिए, इसलिए मैं कह रही थी आपको, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है ज्वाइन अच्छा करने में। अच्छा। नहीं, कोई नहीं, आप क्लासेस में देता रहूंगा, आप उसको देखते रहिए, क्वेरी हो तो फिर मैं, सबसे अच्छी बात क्या है, देखो मेरा आप लोगों से जुड़ करके ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे टच में नहीं रहूंगा,
आप उसके बाद भी मुझे व्हाट्सएप पर कभी भी आधे घंटे की वीडियो मैम बना। छठे का यूटिलाइजेशन आपने जो बताया कि वो सेवा करें, जी जी, तो इसमें डाइट और रूटीन मेंटेन करना भी तो हो सकता है। वो भी है, पर तो एक्चुअली मैंने ये देखा है कि अगर छठे और 12वें का संबंध बन जाता है, अच्छा, इसके तब लिए। उस केसेस में, क्योंकि वो एक्सेस एक्टिव हो चुका है वो, तब उस केसेस में वो बीमारी और हॉस्पिटल का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो चुका है, उससे बचने के लिए ये जरूरी होता है। सर 4 और 6 को कैसे यूटिलाइज करेंगे आपके अकॉर्डिंग? 4th और 6th को मतलब 6 का लॉर्ड 4th में बन गया, तो मतलब घर वालों की सेवा करना या मदर एंड सास की सेवा करना? अच्छा, जैसे अभी आपके चार्ट था, चूंकि 6th का हाँ, लॉर्ड मेरे 4th भी में चार्ट चला में। गया। देखिए, छठा घर क्या होता है? छठा घर डिस्प्यूट होता है, और छठा घर ही रूटीन भी होता है, ठीक है। और छठा घर ही बीमारी भी है, छठा घर ही रोग भी है, छठा घर ही शत्रु भी है। तो ये सारे एट्रीब्यूट लेकर के आप चौथे घर में पहुंच गए। घर में तो घर का एनवायरनमेंट किस तरह का हो गया? डिस्प्यूटेड वाला हो गया, ठीक है। परंतु वो डिस्प्यूटेड एनवायरनमेंट ना हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए यही करें कि आप, चूंकि शनि जो होते हैं डिस्टेंस के स्वामी हैं, तो घर के लोगों से जितना डिस्टेंस रखेंगे, आपके लिए उस शनि का बेस्ट यूटिलाइजेशन है 4th हाउस। आप जहां पर ये रखेंगे कि शनि मतलब आप ये मान के चलिए कि इस चौथे घर से रिलेटेड जिम्मेदारी के लिए आप कारक बन गए। अब वो चूंकि वो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी आप इस जन्म में तो अवॉइड नहीं कर सकते चौथे घर से रिलेटेड, क्योंकि चौथा घर शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, चौथे घर में बैठ गए हैं। आप चौथे घर से अगर आपने आपको अवॉइड करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे किसी भी घर पर। अब आपको करना क्या है? जिम्मेदारी निभाते हुए एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि शनि डिले के कारण में डिस्टेंस को मेंटेन कराते हैं। अच्छा, दीपक जी, ये भी तो हो सकता है कि जिसका छठा लॉर्ड 4th में हो, तो उसको ये भी कह सकते हैं जब भी कोई घर कोई प्रॉपर्टी ले तो लोन पे ले, हाँ, तो वो तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की, वो तो खाली एक स्पेसिफिक चीज के लिए आ गया, ये तो हो गई। प्रॉपर्टी बिना लोन के आप ले ही नहीं सकते। सर इसमें जो अगर एक आपका छोटा सा और है कि एक बार थर्ड का भी और बताइएगा, 6 का और थर्ड का कॉम्बिनेशन। 6th का और 3rd का कॉम्बिनेशन, थर्ड का, लेट्स सपोज कि मेरे 6 का लॉर्ड एंड थर्ड में होता तो? ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि त्रिसडाया लॉर्ड के स्वामी जब एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो उस घर को अच्छा कर देते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, आप जैसे आपका शनि रेट्रो है, मैं मान के चलूं तीसरे घर के 70% रिजल्ट देंगे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस एज में हो, आप 15 साल के रहे हो, आप आगे 50 के रहे होंगे, आपके जुनून में कोई कमी नहीं आने वाली, आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आने वाली। ओके, एफर्ट। ये मेरे में है सर, मेरे में है ये मेरा मेरे और सुनील जी का सेम लगन है, तो हमारा 3rd एंड 6th सेम लॉर्ड है, और जुपिटर मेरा रेट्रो है 4th हाउस में। अब जैसे, हाँ नहीं देखो, दोनों में अंतर है उदय जी। आपके 3rd में जुपिटर का होना और आकांक्षा जी के शनि का 3rd में होने में जमीन आसमान का अंतर है, भले ही वो 6th के लॉर्ड क्यों नहीं बन रहे हो। क्योंकि मेरा 6th था ना जी, थोड़ा सा। इनके केसेस में रात दिन मेहनत का योग बनता है, तब जाकर के इनके वो आता है। आपके केसेस में स्मूथ, मतलब मेहनत जो है वो स्मूथ वे में होगी, गाड़ी म्यूजिक सुनते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ये करते। आप क्या मेहनत करेंगे? आप कंफर्ट में मेहनत करेंगे। ये जाकर के मतलब एक फील्ड में, आप ये मान के चलिए कि आप जिम कर रहे हैं एक आलीशान जिम में, और ये करनी है फील्ड में। तो सैटर्न है सैटर्न है, थोड़ा रूड होके बस करने लगे हुए हैं कोल्लू के बैल की तरह, आपका कोल्लू के मन बैल हो की- या नहीं हो। नहीं, आप में सबसे बड़ी देखो, ये ऐसे नहीं कि हम लगे रहे, क्योंकि शनि ऐसी जगह बैठे हुए हैं, वो आपके अंदर वो ऑलरेडी एनर्जी दे दी है। जिस प्रकार से मैं आपकी दिनचर्या जानता हूँ, या जिस प्रकार से मैं आपको जानता हूँ, मेरे ख्याल से इतने में तो हाउसवाइफ आधी बेड पर हो जाएंगी, बेड रिडन हो जाएंगी। बेसिकली अगर 3rd में मैलेफिक प्लैनेट हो तो हार्ड वर्क करवाता है। यस, वो हार्ड वर्क ज्यादा कराएगा, वो तो मेरा जुनून राहु पैदा है ना करेगा। जी वहां पे, राहु है ना वहां पे 3rd पे। हाँ, हम्म तो
ये हम इसी तरह से वो करेंगे, मतलब थर्ड हाउस में बेनिफिक प्लेनेट हमारी समस्याओं को स्मूथ कर देते हैं और मेलिफिक प्लेनेट उस समस्याओं को बढ़ा देते हैं, मेहनत ज्यादा कराते हैं, बस सिंपल। और ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि थर्ड हाउस से रिलेटेड है। मेलिफिक प्लेनेट आपकी कुंडली में जहां भी बैठ गया वहां से रिलेटेड हार्ड वर्क कराने की जिम्मेदारी बन गई। अब भले ही वो आपके लिए 4th हाउस हो, भले ही वो आपका 7th हाउस हो। मान लो आपकी कुंडली में, जैसे लेडीज हैं, उनकी कुंडली में 7th हाउस में कोई मेलिफिक प्लेनेट बैठ गया, भैया पति से लेकर के आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। तो ये चीजें हमें इस तरह की, जो मेलिफिक प्लेनेट है वो वहां से रिलेटेड आपके हार्डवर्क को बढ़ा देंगे, और बेनिफिक प्लेनेट कहेंगे ये तो बहुत आराम से काम हो सकता है, लोग गाइडेंस दे देंगे, वो ये काम आराम से हो जाए, ये काम आराम से हो जाए, ये काम आराम से हो जाए। दोनों घरों के रिजल्ट हम गिनेंगे 70-30 जब रेट्रो प्लैनेट होता है तो? यस यस यस, हमेशा कि वो बस वो दशाओं में देखेंगे कि ट्रांजिट में देखेंगे, क्या करेंगे हमेशा? देखो मैं ना ये चीजें वैसे कहीं लिखी नहीं, मैं अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि इतने 15-16 साल का एक्सपीरियंस इसका है मुझे, तो मैंने ये जो अनुभव किया है ये ऐसे अनुभव किया और इसी से सबसे ज्यादा रिजल्ट आए। ओके।